जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीटेट 2026 ये क्लास नंबर 3 है ज्योग्राफी की हमारी। डीके लर्न अस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भूगोल और शिक्षण शास्त्र, यस। क्वेश्चन नंबर 62। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट में पहुंचता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। भारत जब स्थानीय पवन कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून निवर्तित हो जाता है। उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, दिन में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। भूगोल के इस तथ्य का सही स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, धरती की अपेक्षा समुद्र अधिक गर्म होता है। परिणाम स्वरूप समुद्र के ऊपरी धरती की तुलना में अधिक दाब बन जाता है। धरती चारों ओर फैले समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। परिणाम स्वरूप धरती के ऊपर समुद्र की तुलना में कम दाब बन जाता है। हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। इससे समुद्र अथवा धरती के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। हवाओं के समुद्र में स्थल की ओर बहने से उसके ऊपर दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी इज राइट आंसर। धरती चारों ओर फैले समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। परिणाम स्वरूप धरती के ऊपर समुद्र की तुलना में कम दाब बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, 15 डिग्री देशांतर कितने समय की वितरण को दर्शाता है? 4 मिनट को, 15 मिनट को, 30 मिनट को, 60 मिनट को? तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 60 मिनट को डिनोट दर्शाता है। यस। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ही यमोत्तर पर 500 किलोमीटर पृथक 4 स्थान है और एक स्थान पर स्थानीय समय 12 बजे दोपहर है तो अन्य 3 स्थानों पर क्या समय होगा? 12 बजे दोपहर, 1 अपराह्न, 2 बजे। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय होगा। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 बजे दोपहर का समय होगा। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवहनी वर्षा की विशेषता बताता है? ऑप्शन नंबर ए, यह विषुववृत्तीय क्षेत्रों में रोज अपराह्न में होती है। यह अत्यंत अल्प अवधि की होती है। यह कपासी वर्षा बादलों के द्वारा होती है। नीचे दिए गए कूट है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पहला सही है, दूसरा भी सही है व तीसरा भी सही है। ए इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में कृषि कार्य में मशीनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? मशीनों की अधिकता, जनसंख्या की कमी, खेतों का बड़ा आकार या इसमें से कोई नहीं? तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेतों का बड़ा आकार। सी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा के द्वारा उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल। उपग्रह को रॉकेट से धक्का लगाता है। पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो बच्चों इसका सही आंसर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल। डी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का कार्य है दीर्घ या पार्थिव तरंगों को बाहर जाने से रोकना,
आंतरिक किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकना, पृथ्वी पर ताप संतुलन बनाए रखना, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण रोकना। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, भूपर्पटी से एक नली भूगर्भ मेटल या अंतरतम से जुड़ी होती है जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर आता है। ज्वालामुखी नली या मुख के चारों ओर पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जागृत, शांत तथा मृत। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो मित्रों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस, उपरोक्त सभी। यस। अगला क्वेश्चन है, आइसोनोमल रेखाएं मानचित्र पर प्रदर्शित करती हैं समान लवणता वाले स्थानों को, समान हिमपात वाले क्षेत्रों को, समान चुंबकीय विसंगति वाले स्थानों को, समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समान तापीय विसंगति वाले स्थानों को। डी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बाघों को किस दृष्टि से विशिष्ट व अनोखा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इनका रंग श्वेत होता है, ये स्वभावत रात्रिचर नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक खारे जल में रह सकते हैं, ये मित्रवत होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये लंबे समय तक खारे जल में रह सकते हैं। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, कारण? ऑप्शन नंबर ए, यह देश के बृहद लौह इस्पात उद्योग क्षेत्रों के निकट स्थित है, यह सड़क और रेल मार्गों से बड़े स्तर पर संबंधित है, यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन व ईंधन से संबंधित है, यह क्षेत्र औद्योगिक फसलों की दृष्टि से उर्वर क्षेत्र है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन व ईंधन से समृद्ध है। यस, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, कारण बताइए? ऑप्शन नंबर ए, चट्टान संस्तरों के खिसकाव या स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जटिल हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, इस क्षेत्र के निर्माण में रवेदार चट्टानों का योगदान है, तराई क्षेत्र के कारण खनिजों के दोहन कठिन कार्य हो जाता है, जलवायु दशा खनिजों के शोषण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति है दीर्घ, वृत्तीय, सर्पिल, परवलयी। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्पिल आकार। पृथ्वी के गैलेक्सी की आकृति सर्पिल आकार की होती है। यस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? ऑप्शन नंबर ए, उर्सा माइनर, स्कल्पचर, डेक्रो, मिल्की वे। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिल्की वे। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी काफी सारे बच्चे इसे गलत कर देते हैं दोस्तों। कुछ बच्चे इसको लगाते हैं 9, कुछ बच्चे लगाते हैं इसको 8। तो एक्चुअल में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। सन 2006 में इसे ग्रहों की
मान्यता से अलग कर दिया था, इसीलिए पहले 9 ग्रह हुआ करते थे और 2006 के बाद से आपके सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 हुई है, जो प्लूटो को ग्रह की संख्या नहीं दी गई है। यस, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आंतरिक व स्थलीय ग्रह तो आपके होंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अच्छा, बाहरी या गैसीली या बर्फीले ग्रह आपके कौन कौन से होते हैं? इसमें आएगा आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये काफी आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पक्का ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप। आंतरिक ग्रह आपके हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाहरी ग्रह जैसे जैसे गैसी या बर्फीले ग्रह कहते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। राइट। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है, अरुण है, शुक्र है, बुध है, शनि है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका शुक्र। बी इज राइट आंसर। पर सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह है। बी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यस। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, अरुण को, मंगल को, वरुण को। तो बच्चों उसका सही आंसर है लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह मंगल है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नियर शुक्र ग्रह पाया जाता है। यस। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ग्रहों की भांति उपग्रह भी सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। यस। ग्रह की परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, जबकि बुध एवं शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारे कारण सही हैं। यस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस, वोल्फ, लिलेंट। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ए इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? प्लूटो है, नेपच्यून है, यूरेनस है या जुपिटर है? यम, अरुण, वरुण या बृहस्पति? तो बच्चों उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वरुण ग्रह। सूर्य से सबसे दूर स्थित नेपच्यून ग्रह है। यस। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? केरल से है, कर्नाटक से, उत्तराखंड से है, उड़ीसा से है? तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल से संबंधित है। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन कीजिए। गेहूं, मटर, मक्का, अरहर, राई। तो बच्चों इसका सही आंसर है, रबी की फसल में आपका एक तो गेहूं आता है, दूसरे नंबर पे आपका आता है मटर, और उसके बाद तीसरा नंबर आपका होगा राई। तो इस प्रकार से आपका आउटपुट बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, मटर और राई। यस। रबी की फसलें आपकी होगी गेहूं, मटर, राई। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुनिए। अब खरीफ की फसल कौन कौन सी आपकी है? धान है, गन्ना है, अरहर है, ज्वार है, आलू है। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, एक तो होगा आपका धान, और उसके बाद आपका होगा गन्ना,
उसके बाद आपका होगा अरहर, फिर आपका होगा ज्वार। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यस, पहला, दूसरा, तीसरा एंड आपका चौथा, ये आपका राइट आंसर होगा। यस, ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक है, बिहार है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। यस। अगला क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। जम्मू एंड कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? क्रांति, उत्पादन। यस, ऑप्शन नंबर ए, पीली क्रांति। पीली क्रांति आपकी किससे है? पीली क्रांति आपका तिलहन से है। ए का पहला सही है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति आपकी उर्वरकता से संबंधित है। नीली क्रांति आपकी किससे है? नीली क्रांति आपकी मछली उत्पाद, मत्स्य से संबंधित है। गुलाबी क्रांति आपकी किससे है? गुलाबी क्रांति आपकी मांस, मांसाहार आदि जैसी चीजों से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो आपका कोड बनेगा पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। यस, आई होप यू, आप लोगों को ये सेशन आज इतने ही क्वेश्चन थे, अच्छा लगा होगा। प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु दक्षिणा समझ के अपने सर के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप यू, आप लोगों को ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी को जानदार जबरदस्त बना के रखें। थैंक यू वेरी मच। सो जय हिंद, लव यू टू ऑल, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों।